मैं सौरभ झिलवा और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट 2 लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 एमसीक्यू। चलिए तो देखते हैं कि भाई अभी तक हम लगभग 10-15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आगे थोड़ा सा और भी देखें तो क्वेश्चन और भी है, ठीक है। तो सर एक जगह है ही कहना चाहते हैं, सवाल बनता है यहाँ से कि महाभारत का युद्ध किस जगह पर लड़ा गया था। महाभारत का युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया था? तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था किस स्थान पर? कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर लड़ा गया था और यह वर्तमान में कहां पर है? अभी है हरियाणा में, ठीक है। तो महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया था, किस जगह में लड़ा गया था? तो हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में एक जगह कौन सी है? कुरुक्षेत्र। वहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। चलिए महाभारत कितने भागों में विभाजित है, ठीक है ना। महाभारत के कितने पाठ हैं, कितने अध्याय हैं या कितने खंड हैं? अगर ये पूछा जाता है तो बोलते हैं ना कितने भागों में विभाजित है? 18 खंड, 18 खंडों में विभाजित है। तो महाभारत कितने खंडों में विभाजित है? महाभारत विभाजित है हमारे 18 खंडों में। होपफुली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वेद व्यास के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। वेद व्यास को पता है ना आपको? क्वेश्चन क्या हो सकता है या देखना अगर पता है आंसर, ठीक है ना। अरे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं पहले करवा चुका हूं आपको, ठीक है। ऑफलाइन में जो करवा रखे हैं, काफी सारे करवा रखे हैं, तो देख लेना जिसके आपको आंसर पता है, ठीक है ना। ऑनेस्टली एकदम ऑनेस्ट होकर, ठीक है, तो उसके ना आंसर खुद ही लिख देना कमेंट में कि हाँ भाई कितने आंसर आते हैं, पता लग जाएगा कि आप कितने ज्ञानी है ना, कितना याद है आपको। चलिए तो भाई ये कहना चाहते हैं कि महाभारत के लेखक किसे माना जाता है? बहुत सारे लेखक हैं, पर अगर एक व्यक्ति का नाम लेना चाहे तो किसका नाम लेंगे? तो व्यक्ति का नाम है वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ये किसके लेखक माने जाते हैं? ये लेखक माने जाते हैं महाभारत के। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहना चाहते हैं कि सर रामायण के लेखक कौन है? ठीक है ना। रामायण के लेखक सभी को पता है, ठीक है ना। सर ऐसा कोई व्यक्ति होगा इसको ना पता हो कि रामायण तो भैया कितना बड़ा ग्रंथ है, वो सभी को पता रहता है ना। तो रामायण के जो लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। चलिए रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि, कोई दिक्कत नहीं है। वीर काल के बारे में बात कर रहे थे कि सर वीर काल किसको कहा जाता है, वीर काल की क्या विशेषता है, ठीक है। तो वीर काल की क्या विशेषता है? वीर काल को ही महाकाव्य काल माना जाता है और महाकाव्य काल की विशेषता ये है कि इस काल को महाकाव्य काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी समय 2 महाकाव्य लिखे गए थे, है ना। इसी समय 2 महाकाव्य लिखे गए थे। कौन कौन से महाकाव्य लिखे गए थे? इस समय जो महाकाव्य लिखे गए वो महाकाव्य थे हमारे रामायण और महाभारत, ठीक है। तो वीर काल को ही महाकाव्य काल कहा जाता है। तो महाकाव्य काल की विशेषताएं आप लिख जरूर लीजिएगा कि क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। तो वीर काल, महाकाव्य काल, क्योंकि दोनों में अगर देखा जाए रामायण में वीरता की बात हुई है और महाभारत में भी वीरता की बात हुई है। सीखने को बहुत कुछ मिलता है पर वीरता की बात तो हुई है, इसीलिए इसको वीर काल भी कहते हैं, ठीक है। तो महाकाव्य काल में कौन से 2 ग्रंथ लिखे गए हैं? तो कौन से 2 ग्रंथ लिखे गए हैं? एक महाभारत और दूसरा रामायण। चलिए अगला, अगर हम बात करें महाभारत का काल किसे कहते हैं कि भाई अब यार महाभारत में जो घटना है ना ये कब से कब तक घट रही थी, कितना समय रहा, ठीक है। तो एक बार देख रहे थे इसको कि कितना समय लगभग रुका। तो ये कहा जाता है जो सबसे ज्यादा जो माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल यानी अगर कहा जाए पोस्ट वैदिक एरा, तो 950 से लेकर बुद्धिज्म के ओरिजिन तक, जो बुद्धिज्म आया, ठीक है ना, तब तक 950 से लेकर बुद्धिज्म के आने तक ये जो घटना है शायद इसी के बीच में ये घटी होगी महाभारत की घटना, ये अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। अब वहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि भाई सीसीटीवी चालू है, कब की घटना है, क्या टाइम, कब कौन आया, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर 950 से लेकर बुद्धिज्म के ओरिजिन होने तक क्या हुआ था कि ये महाभारत काल उसी के बीच की घटना मानी जाती है। चलिए अब क्या कहना चाहते हैं कि सर ये बताइए कि पूत का मतलब क्या होता है? पूत का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पूत का मतलब होता है पुत्र, ठीक है ना। पूत का मतलब क्या होता है? पुत्र। पुत्र को मतलब पता है ना, पुत्र मतलब भाई बच्चा, ठीक है ना। पुत्र मतलब
का जो लड़का होता है उसको पुत्र कहा जाता है। तो इन ग्रंथों में जो पूत शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो पुत्र के लिए किया गया है, ठीक है। तो पूत शब्द का मतलब पता लग गया क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहना चाहते हैं कि महासामंत कौन होते थे, ठीक है ना। महासामंत, महासामंत। चलिए महासामंत कौन होते थे? महासामंत वो लोग होते हैं, महासामंत वो लोग होते हैं जो उस काल में वहां की जनता के द्वारा अध्यक्ष चुने जाते थे, जो प्रेसिडेंट चुने जाते थे, उन्हीं को क्या कहते थे? महासामंत, ठीक है ना। नया वर्ड है ये, मैंने ऑफलाइन में नहीं करवाया था, अब करवा रहे हैं, तो एक बार देख लेना। अगर तब भी कोई दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन में आकर पूछ लेना, बेझिझक होकर, ठीक है। चलिए महासामंत। अगर हम बात करें अब जो अगला वर्ड है ना, शायद इसको देखकर ना जो टेस्ट लिया था ना, टेस्ट में सभी लोगों ने लगभग आंसर एकदम बढ़िया लिखा है, और शायद यही एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जो शायद हर एक व्यक्ति को पता है। इवन जो हमारी क्लास का जो सबसे जो डाउन, मतलब क्या कहा जाए उसको, ठीक है, समझ ही जाइए कि उस व्यक्ति ने भी सबसे बढ़िया आंसर पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आया है। और क्वेश्चन भी कौन सा पता है? क्वेश्चन है चांडाल, ठीक है ना। कि चांडाल कौन होते थे, ठीक है। चंडाल कौन होते थे? चंडाल होते थे अछूत लोग, अस्पृश्य लोग, अनटचेबल लोग, है ना, जिनको अनटचेबल माना जाता था। और ये क्या काम करते थे सर? ये अंत्योष्टि किया करते थे, है ना, लाइक मतलब अंतिम संस्कार का काम किया करते थे। कौन? चांडाल लोग, ठीक है ना। अस्पृश्य वर्ग है महाभारत काल का ये, ठीक है ना। तो वो पुलिस को कोई दिक्कत नहीं होगी, चांडाल कौन है, ठीक है। चलिए मध्यम निकाय बताइए। अब ये थोड़ा सा, ये भी मैंने ऑफलाइन में नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि ये सोर्स में से है, ध्यान रखिएगा। ये चैप्टर में नहीं था इसलिए नहीं बताया, ये सोर्स में आ रहा है, जो ब्लू बॉक्स होते हैं ना उसमें से आ रहा है। चलिए मध्यम निकाय क्या है? मध्यम निकाय एक बार देख लेते हैं। मध्यम निकाय क्या है कि भाई मध्यम निकाय क्या कहना चाहते हैं कि सर मध्यम निकाय के अंदर क्या है? मध्यम निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है जिसके अंदर एक राजा और एक बुद्ध के अनुयायी के बीच की बात हो रही है, ठीक है ना। एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें लिखा क्या है? एक राजा, ठीक है, एक राजा और एक बुद्ध के अनुयायी। मध्यम निकाय क्या है? ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसमें एक बुद्ध के अनुयायी, एक बुद्ध का फॉलोअर है, और एक कौन है? और एक राजा है, राजा का नाम है अवंतीपुत्र, और जो बुद्ध का अनुयायी है उसका नाम क्या है? कच्चना, ठीक है ना। कच्चन या कच्चना करके कुछ नाम है, पर एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है, ये थोड़ा सा याद करने में दिक्कत हो जाती है। चलिए धर्मसूत्र क्या है? धर्मसूत्रों की रचना किसने की? 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है धर्मसूत्रों की रचना किसने की? धर्मसूत्रों की रचना की है हमारे, किसने की है? कोई बता सकता है? देखो बता सकता है, एक बार बता दो, ठीक है ना, कमेंट में बता देना जो नहीं है यहाँ पर। चलिए तो क्या है कि सर धर्मसूत्रों की रचना की है ब्राह्मण्स ने। ब्राह्मण्स ने क्या किया है? धर्मसूत्रों की रचना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहते हैं? चरक संहिता के लेखक कौन है? ये आपको पता होनी चाहिए, पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पुस्तक तो सारी इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो जब आप हिस्ट्री में आगे चलेंगे ना तो सारी बुक्स पूछी जाती है आपकी। सीयूटी हो गया आपका, मास्टर्स के लिए जब जाते हैं ना चरक में, ये चरक संहिता तब भी आया हुआ है क्वेश्चन, तो समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है ना। सीबीएसई ना पूछे कोई दिक्कत नहीं है, आगे काम आ जाएगा, जल्द जुड़ता है, दिमाग है इतना बड़ा है, इतनी सारी कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं कोने में पड़ा रहेगा, दिक्कत नहीं है। चरक संहिता, चरक संहिता के लेखक कौन है? महर्षि चरक, ठीक है ना, चरक। तो नाम में ही है कि भाई चरक संहिता के लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो भाई चरक, सॉरी चरक मैंने यानी ट्राई कर दिया है, ठीक है, ये चरक है, ठीक है ना, चरक, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसी से रिलेटेड है कि चरक संहिता, चरक संहिता किस टॉपिक पर लिखी गई है, ठीक है ना, विषय क्या है? तो चरक संहिता का विषय है हमारा, पता है क्या? आयुर्वेद। आयुर्वेद की किताब है कौन सी? चरक संहिता, ठीक है ना। ये किसके बारे में बताती है? वही औषधि के बारे में बताती है, लाइक ये इलाज विलाज से समझ सकते हो आप, ठीक है ना, एक महत्वपूर्ण है। महर्षि चरक के बारे में लिखी गई पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्या? क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगर हम बात करें तो ये है कि भाई त्रिपिटक बताइए, ठीक है ना, कि त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध है
किससे? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध है बौद्ध धर्म से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 कहना चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में आप ये बताइए नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये भी मैंने पहले नहीं करवाया, वही ध्यान रखना। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र के जो लेखक हैं इनको कहा जाता है भरत मुनि, ठीक है ना। नाट्य शास्त्र किसके लेखक हैं? भरत मुनि, ठीक है। तो भाई ये है हमारे 15 क्वेश्चन, लिख लेना ध्यान से और ये सारे के सारे पॉइंट लिख लेना, इनसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप इनसे क्वेश्चन बना पा रहे हो तो नीचे सब क्लियर है। अगर आप इनसे क्वेश्चन नहीं बना पा रहे, लाइक आपने ये वर्ड देख लिया कौन सा कि भाई चल सही था, अब हमको यही नहीं पता से क्वेश्चन क्या आ सकता है, यार वीडियो ध्यान से सुननी थी, ठीक है, दोबारा सुन लेना, ठीक है, इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। चलो भाई आगे बढ़ते देखना क्या है। अच्छा 15 क्वेश्चन काफी है, तो ये देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।